भारत में जब भी सिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले जिस पद का नाम सामने आता है वो है IAS, जिसे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसके लिए लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं। जिले से लेकर राजधानी दिल्ली तक प्रशासन की पूरी कमान इन्हीं अफसरों यानी IAS के हाथ में होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में IAS जैसा अधिकारी कौन होता है? क्या वहाँ भी UPSC जैसी कोई परीक्षा होती है? क्या वहाँ के अफसर भी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं? या फिर वहाँ का प्रशासनिक सिस्टम भारत से बिल्कुल अलग है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम समझेंगे भारत और पाकिस्तान की अफसरशाही में क्या फ़र्क है, किस देश में अफसर ज़्यादा ताकतवर है और किस देश का सिस्टम ज़्यादा मजबूत माना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत में UPSC के जरिए चुने जाने वाले IAS अधिकारी देश के प्रशासनिक रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी एक समान प्रशासनिक ढांचा मौजूद है। पाकिस्तान में IAS के समक्ष अधिकारी को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी PAS कहा जाता है। भले ही नाम अलग है, लेकिन जिम्मेदारियां भारत के IAS अधिकारियों के लगभग समान ही हैं। ये अधिकारी प्रशासन चलाने, सरकार की नीतियों को लागू करने और जनता से जुड़े फैसले लेने का काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों देशों की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। हालांकि आज भी दोनों देशों की सिविल सर्विसेज में कुछ समानताएं देखने को मिलती है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि भारत में तो IAS बनने के लिए UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेकिन पाकिस्तान में PS बनने के लिए कौन एग्ज़ाम कराता है? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान में इसी काम को FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। FPSC भी पाकिस्तान की एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र सरकार के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में PAS अधिकारी कैसे चुने जाते हैं। तो आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस भारत की तरह ही है। भारत में IAS बनने के लिए उम्मीदवारों को UPSC की सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। ये परीक्षा 3 हिस्सों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो उम्मीदवार पास होते हैं उन्हें देश और राज्य के प्रशासनिक पदों पर काम करने का मौका मिलता है। वहीं पाकिस्तान में इसके लिए CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज परीक्षा होती है। पाकिस्तान में भी ये परीक्षा बेहद कठिन मानी जाती है। इसमें पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू और लास्ट में फाइनल मेरिट के आधार पर अधिकारी चुन लिए जाते हैं। भारी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन चुनिंदा लोग ही PAS अधिकारी बन पाते हैं। अब जानते हैं सैलरी और सुविधाओं के बारे में। भारत में एक IAS अधिकारी की शुरुआती सैलरी लगभग 56,100 रुपये प्रति माह होती है। इसके अलावा DA, सरकारी आवास, गाड़ी, स्टाफ और कई भत्ते भी मिलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहीं पाकिस्तान में PS अधिकारियों की शुरुआती सैलरी लगभग 50,000 रुपये होती है, जो कि पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से है। हालांकि वहां भी अधिकारियों को सरकारी आवास, वाहन, स्टाफ और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों में अफसरशाही का ढांचा दिखने में काफ़ी हद तक समान है, लेकिन असली अंतर आता है जवाबदेही और सिस्टम की मजबूती में। भारत में अफसरशाही कानून, मीडिया और अदालतों के अधीन काम करती है। अफसरों के ऊपर लोकतंत्र और संविधान की नज़र रहती है, जबकि पाकिस्तान में प्रशासनिक फैसलों पर अक्सर सेना और सत्ता का प्रभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि दोनों देशों की सिविल सर्विस में समानताएं होने के बावजूद कार्यशैली और सिस्टम की मजबूती में फ़र्क देखा जा सकता है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।